अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम यानी ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट में हमने जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़े थे, जिसमें हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। उसमें जो नेगेटिव टर्मिनल था वहाँ पे क्या होती थी? रिडक्शन, और जो पॉजिटिव टर्मिनल था वहाँ पे क्या होती थी? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये है बच्चों उससे ऑपोजिट। यहाँ पे हमने क्या करना है? हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा फिर वहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे क्या होगी बच्चों? रिडक्शन। क्लियर? ये आपको मजीद यहाँ पे क्लियर होगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर आप डेफिनेशन देखो तो अ सेल इन विच अ कन्वर्जन ऑफ अ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इन एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, और जो रिएक्शन हो रहा होगा उसमें खुद ब खुद जो है वो हीट इवॉल्व हो रही होगी। मीन्स हमें एनर्जी जो है वो लगानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, विद ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जो कैथोड है वहाँ पे क्या होगी? रिडक्शन, और जो एनोड है वहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। क्लियर? इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो आपको मजीद क्लियर होगा। नेक्स्ट है डिज़ाइन टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं ये किस वजह से डिज़ाइन किए गए हैं? इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दैट इज डिज़ाइन टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ अ स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन के स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। अब वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कैसे? ऑब्वियस सी बात है, जो सर्किट हमने बनाया है, जो वायर हमने कनेक्ट किया उसके थ्रू ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो ये हमारे पास हम क्या करेंगे? दो हाफ सेल्स को बच्चों कनेक्ट करेंगे। क्लियर? जब दो हाफ सेल्स को हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली बना रहे होते हैं। तो ये जो हमने दो सेल कनेक्ट किए हैं ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, तो इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखो, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखो बच्चों, एक हाफ सेल ये है और एक हाफ सेल ये है, और इस हाफ सेल को हमने जो है वो यहाँ से वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। ये हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है मेन कंसर्न हमारा क्या है? ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें हमने वोल्टेज की वैल्यू मेजर करनी है, यानी ई नॉट हमने मेजर करना है। मीन्स हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, और कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए। क्लियर? इसको हमने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया है, यानी जितना करंट यहाँ से, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे ना, वो वोल्ट मीटर पे हम वो वैल्यू को मेजर कर लेंगे, यानी ई नॉट हम मेजर कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे ये देखो, कोई भी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, एक्सटर्नल सोर्स नहीं है ना, लेकिन स्टिल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं एक से दूसरे सेल में। तो इट मीन्स दैट ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, खुद ब खुद होता है। और जब आइंस बनते हैं ना, तो वो आइंस जब बनेंगे तो वो खुद ब खुद जो है वो हीट को इवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी रिएक्शन में क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट क्या होगी बच्चों? इवॉल्व हो रही होती है। क्लियर? ये हमने लिया हुआ है, ये है जिंक का रॉड, और यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? इसके अंदर हमने ऐड किया है जिंक का सोल्यूशन। जिंक पॉजिटिव आयन है, और इसका हमने 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, 1 मोलर, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 मोल पर DM³, इतना सोल्यूशन हमने लिया हुआ है। मीन्स इसके अंदर क्या होंगे बच्चों? जिंक आयन होंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह ये हमारे पास किस टेम्परेचर पे काम हो रहा है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, जो कि 298 केल्विन है, और अगर सेल्सियस में देखें तो 25 है। और ये जो रॉड है ये किसकी है बच्चों? ये है कॉपर की रॉड। क्लियर? और इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो है कॉपर के आयंस का सोल्यूशन, और ये भी कितना है? 1 मोल पर DM³। स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन ही यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है। यहाँ पे है सॉल्ट ब्रिज जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? दोनों तरफ आयंस को जो है वो मॉडरेट रखना। हम कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे और आगे इसका फंक्शन भी देखेंगे। वोल्ट मीटर है, जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से बच्चों दूसरे सेल में पास होगा तो वोल्ट मीटर बेसिकली हमें वैल्यू देगा ई नॉट की, जिसको हम बोलते हैं ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल। एक तरफ है हमारे पास जिंक और एक तरफ है हमारे पास कॉपर। अब हमने जो पीछे जितना पढ़ा है ना, अभी 2-3 लेक्चर पहले, वहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर का क्या है? कॉपर ज़्यादा फेवरेबल कौन सा रिएक्शन करेगा? कॉपर को ज़्यादा रिड्यूस होना पसंद है। ठीक है, और जो जिंक है इसको ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना पसंद है। अगर कॉपर को रिड्यूस होना पसंद है, इट मीन्स दैट कॉपर को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है। मीन्स जो कॉपर के आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्लियर? जिंक को ऑक्सीडाइज होना पसंद है, और जब ये कॉपर के आयंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिड्यूस होंगे, तो वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा।
जिंक को ऑक्सीडाइज होना पसंद है, मीन जिंक एटम है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जिंक 2 पॉजिटिव बना देगा। क्लियर। तो सबसे पहले जो 2 सेल में हमने जो एटम्स लिए हुए हैं, हमने ये देखना है कि किसको ऑक्सीडाइज होना पसंद है और किसको रिड्यूस होना पसंद है। ठीक है, तो अगर आप कॉपर एंड जिंक को कंपेयर करो तो ये स्टार्ट से ही हम पढ़ रहे हैं कि कॉपर जो है वो ज़्यादा फेवरेबल कौन सा रिएक्शन देता है, वो रिड्यूस ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ठीक है, और जो जिंक है वो ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर। अब ज़रा मेरी बात यहाँ से ध्यान से आपने सुननी है बच्चों, ध्यान से देखो। ये है बच्चों हमारे पास जिंक का रॉड। क्लियर। जिंक का रॉड हमने किस में डिप किया हुआ है, जिंक आयन के सोल्यूशन में। अब ये जिंक एटम क्या करेगा, अपने अंदर से जिंक को निकालता जाएगा, किस फॉर्म में, आयन की फॉर्म में। यानी यहाँ पे जो जिंक का रॉड है ये जिंक का बना हुआ है, तो ये अपने अंदर से जिंक को निकालेगा किस फॉर्म में, जिंक आयन की फॉर्म में। क्लियर। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने निकाले हैं वापस कहाँ चले जाएंगे, इसी के ऊपर जो है वो वापस इस रॉड के ऊपर चले जाएंगे। अब होगा क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जिंक रॉड अपने अंदर से जिंक आयन को निकालता जा रहा है, किस में ऐड करता जा रहा है बच्चों, सोल्यूशन में ऐड करता जा रहा है। ठीक है, और वो जो जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, उसके अंदर से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, वापस उस रॉड पे चले जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा होंगे तो इस पे साइन कौन सा आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करने के बाद जो है वो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बच्चों इस रॉड के ऊपर, जो कि क्या है, कॉपर रॉड। क्लियर। अब कॉपर रॉड पे क्या आ गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। क्लियर हो गया। अब कॉपर क्या करेगा, सोल्यूशन के अंदर बच्चों 2 पॉजिटिव आयन है, सोल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट है। कॉपर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और कन्वर्ट किस में होगा, कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कॉपर एटम में, और वो कॉपर एटम जो है वो इस रॉड के ऊपर जो है बच्चों डिपॉजिट होती जाएगी। क्लियर। तो इट मीन्स दैट यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, टुवर्ड द कॉपर। कॉपर आयन जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और जब एक्सेप्ट करेंगे तो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कॉपर एटम जो है वो उसी रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कुछ टाइम के बाद इस रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, यानी इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। तो अब आप खुद देखो, यहाँ पे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है वो रिड्यूस कर रहा है खुद को, और प्रोसीजर यहाँ पे फिर क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसीजर होगा। क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। तो मींस ऑक्सीडेशन किस पे होगी, एनोड पे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये एनोड होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, फिर ये कैथोड होगा। अच्छा, जो पीछे हमने पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव, और वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोसीजर उल्टा कर रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो एनोड होगा उस पर चार्ज होगा नेगेटिव, और जो कैथोड होगा उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव। क्लियर। अब ये रिएक्शन बच्चों खुद ब खुद हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को हमने किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, कोई भी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, आयन जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और इस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हो रही है, हम कोई भी जो है वो एनर्जी इसको दे नहीं रहे। तो अब ये बीच में जो सॉल्ट ब्रिज है, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमें ये समझ आई कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एक्सटर्नल वायर के जरिए मूव करेंगे, कॉपर रॉड के पास जाएंगे, कॉपर आयन जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, और इसी रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा। क्लियर। इस साइड पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हुई है बच्चों, रिडक्शन। क्लियर। इस नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इस पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो यूज हो गए, तो इट मीन्स दैट इस रॉड पे क्या होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों ये सॉल्ट ब्रिज बना किसका होता है और इसका फंक्शन क्या है। सॉल्ट ब्रिज है क्या, इट कैन बी मेड फ्रॉम द स्ट्रिप ऑफ अ फिल्टर पेपर। क्लियर। तो एक तो तरीका ये है कि जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है उससे हम बना सकते हैं, दूसरा क्या है कि हम जो है वो कोई भी पोरस मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आप जो है वो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को लोगे, ठीक है, उसको सोक करोगे, यानी उसको डुबोगे किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयन बिटवीन द टू हाफ सेल। क्लियर। और एक और चीज, एन आयनिक बैलेंस इज मेंटेन्ड। क्लियर। It does not allow the movement of electron.
सॉल्ट ब्रिज से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो सर्किट में जो हमने बाहर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों हमने सॉल्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन और उसका फंक्शन पढ़ लिया। अब हमने जो अभी 2 सेल्स बनाए हैं जिसमें हमने ये बोला है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, दोनों हाफ सेल की इक्वेशन लिख देंगे। सो द वोल्टेज ऑफ द हाफ सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग हाफ इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी होगी, जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों एक्सेप्ट किए, कन्वर्ट किस में हो गया, कॉपर में। क्लियर। इस केस में जो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो हमारे पास कितनी है, ये 0.34 वोल्ट। क्लियर हो गया। सेकंड में जिंक जो है, ठीक है, अगर आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, -0.76 वोल्ट। अच्छा बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ कि हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्लियर। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्लियर है, तो ये बेसिकली क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76। क्लियर। अगर आप जिंक का जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे तो वो कितना आएगा, सेम वैल्यू आएगी, बट आप साइन कौन सा लगा दोगे, प्लस का लगा दोगे। क्लियर। इसी तरह ऊपर अगर आप देखो कॉपर का, तो कॉपर का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल देखो तो ये वही होगा जो यहाँ पे लिखा है, कितना है, +0.34 वोल्ट। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो तो वो कितना होगा, आप इसी वैल्यू के साथ क्या लगा दोगे बच्चों, माइनस लगा दोगे, तो आएगा 0.34 वोल्ट। क्लियर। तो एक मेरी बात को याद रखना, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। हमने अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है तो हमने वो सेम वैल्यू लेनी है, बट साइन जो है वो जो भी रिडक्शन पोटेंशियल में होगा उससे उल्टा कर देना होता है। तो इस वैल्यू से हमें ये समझ आई कि कॉपर ज्यादा कौन सा रिएक्शन अच्छे से करेगा, रिडक्शन अच्छे से करेगा, ठीक है। तो कॉपर रिड्यूस होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, 0.34। अब क्योंकि वोल्ट मीटर हमें जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन ही दे रहा होता है, क्लियर है, तो हमने जो है वो खुद उसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है तो जो भी वैल्यू होगी हमने उस वैल्यू के साथ उससे ऑपोजिट साइन लगा देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक को रिड्यूस होना पसंद नहीं है तो इट मीन्स दैट इसका रिडक्शन पोटेंशियल फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कम आएगा, ठीक है। अगर किसी एटम को रिड्यूस होना पसंद होता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आता है, पॉजिटिव में आएगा, क्लियर। अब जिंक के केस में रिडक्शन पोटेंशियल आए कम, यानी अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो तो वो कितना होगा बच्चों, +0.76, यानी जिंक ज्यादा फेवरेबल कौन सा रिएक्शन देगा, ऑक्सीडाइज होना ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू रिडक्शन, क्लियर। तो इस वैल्यू से हमें ये समझ आई कि कॉपर को रिड्यूस होना ज्यादा पसंद होगा और जिंक को ऑक्सीडाइज होना ज्यादा पसंद है, ठीक है। इट मीन्स दैट द रिलेटिव वैल्यू फॉर दीज वोल्टेज टेल अस दैट जिंक आयंस आर मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस देन द कॉपर आयन, ठीक है। जो जिंक आयन है वो ज्यादा मुश्किल से रिड्यूस होते हैं देन कॉपर आयन। क्यों? क्योंकि जिंक अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो एट एनोड, एनोड का मतलब क्या है, अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल पे ऑक्सीडेशन हो रही है और वो क्या है, एनोड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। सो एट एनोड जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन, क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और बनाएगा क्या, जिंक आयन। अब क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, जो पीछे हमने जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था वो रिडक्शन पोटेंशियल था, और अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो सेम वैल्यू होगी बट विद ऑपोजिट साइन, क्लियर। तो वहां पे जो नेगेटिव साइन था यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पॉजिटिव साइन लिख लेंगे, वैल्यू सेम ही लिखेंगे जो कि कितनी है, 0.76 वोल्ट, क्लियर हो गया। तो दीज इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे एक्सटर्नल सर्किट के जरिए, किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास, क्लियर। सो कॉपर आयन जो कि सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस होंगे कॉपर मेटल की फॉर्म में, क्लियर। ये सारा हमने डायग्राम में पढ़ा हुआ है, क्लियर हो गया। यानी जो इलेक्ट्रॉन जिंक रिमूव करेगा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के जरिए कैथोड के पास जाएंगे, जो कॉपर आयन है उन इलेक्ट्रॉन को वहां से एक्सेप्ट करेंगे, खुद को रिड्यूस करेंगे कॉपर मेटल में। यहाँ पे अगर हम कॉपर वाला केस देखें, कॉपर आयन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किए और खुद को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉपर एटम में, क्लियर। तो इस केस में हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे प्लस का साइन होगा, क्लियर है। अब हम जरा ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन का मतलब है इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर है। तो चलो दोनों इक्वेशंस को जरा ऐड करते हैं। ये जिंक एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। कॉपर आयन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करेंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, कॉपर आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और कन्वर्ट किस में हो जाएंगे बच्चों, कॉपर एटम में, क्लियर। इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो ये इससे कट जाएगा इलेक्ट्रॉन और बाकी को आप ऐड कर दो, तो जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एरो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे आ जाएगा
कॉपर। क्लियर हो गया। यहाँ पे जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे कितने हैं +2, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगी ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर है 2 पॉजिटिव और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक रिएक्शन में हो रहा होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो ये हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया, ये है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का फाइंड करना है, यानी हमने जो एक सेल में रिडक्शन हो रही है, जो एक सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी वैल्यू को लिखना है, ऐड करना है, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेल का जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो तो रिडक्शन की वैल्यू किसकी, कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है 0.34। क्लियर। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है बच्चों, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था बच्चों -0.76, बट हमने क्या लिखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +0.76। क्लियर। तो अब आप क्या करो, इसको आप ऐड कर दो, जब आप ऐड कर दोगे तो 0.34 प्लस 0.76 ऐड करोगे तो हमारे पास जो सेल का पोटेंशियल आएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आएगा, वो होगा +1.10। बच्चों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है द वोल्टेज जनरेटेड बाय द सेल इज 1.10 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।